Hi guys, welcome to my channel Canadian Nursing Career, and today I will be sharing a very important video with you, and I'm gonna discuss a very important topic जो कि आप लोग अपने एनक्लेक्स और रेक्सपियन में हमेशा हमेशा देखोगे। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर श्योर लाइक अराउंड 10 क्वेश्चंस कुड बी देयर इन योर एग्जाम about this topic only. So the topic name is delegation. Guys, please, before starting this video, I'm going to just request you to please subscribe to my channel, because today onwards I'm gonna be sharing very important videos with you, जिसमें कि कुछ भी unnecessary नहीं होगा। सिर्फ जो आपको एग्ज़ाम में टॉपिक्स पूछे जाते हैं कॉमनली उनके ऊपर ही आपको मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर एग्जाम। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। द टॉपिक्स नेम इज डेलीगेशन। और अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं डेलीगेशन अपने एनक्लेक्स और रेक्सपियन के लिए, तो आपने ये टॉपिक का नाम बहुत ही कॉमनली सुना होगा, डेलीगेशन। जिस हिसाब से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार हम इस टॉपिक को उस हिसाब से पढ़ के नहीं जाते। हम जस्ट जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं या फिर सुपरफिशियली हम पढ़ के जाते हैं, बट द एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू सुपरफिशियली। एग्ज़ाम आपको ट्रिकी वे में पूछता है, तो यू मस्ट नो द ट्रिक, एंड द ट्रिक इज़ ओनली टू नो द बेसिक ऑफ डेलीगेशन। जब आपको अपने टॉपिक का बेस पता होता है, जब आपको पता है कि इस टॉपिक में क्या आता है एक्चुअली और मुझे किस तरह से आंसर करना है, तो गाइज इट्स गोना बी रियली ईजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट डेलीगेशन टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेलीगेशन होता क्या है? तो जब भी आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये टॉपिक आज आपका फुल एंड फाइनल मैं क्लियर करूँगी। जो भी पेपर क्वेश्चन में आते हैं वही पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट जो है मैंने उठाया है इस टॉपिक में। अदरवाइज यू डोंट नीड टू स्टडी एनीथिंग अननेसेसरी, बिकॉज अननेसेसरली दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू। सो डेलीगेशन होता क्या है? डेलीगेशन का मतलब होता है वेयर अ लाइसेंस्ड पर्सन ट्रांसफर्स टास्क टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में एक ऐसा लाइसेंस्ड पर्सन जो कि अपना टास्क, अपनी ड्यूटी को जब किसी और को ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है कि आपकी जो जॉब है, आपकी जो ड्यूटी है, आप किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप किसी और पर्सन को अपना वो टास्क करने के लिए बोल रहे हो। बट द थिंग इज, जिस पर्सन को आप ये टास्क डेलीगेट करते हैं, दैट पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू परफॉर्म दैट टास्क। ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट अ रजिस्टर्ड नर्स, आरएन को अगर आप मेडिकेशन के लिए बोल रहे हैं, ऑब्वियसली आरएन कैन डू मेडिकेशन, उसके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आता है। सेम तरह जब भी आप डेलीगेट करते हैं कोई भी टास्क, जिस पर्सन को आप टास्क करते हैं, आपको हमेशा चेक करना है ईदर दैट पर्सन इज़ अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू फुलफिल दैट टास्क और नॉट। अगर आपको लगता है कि जो मैं टास्क दे रही हूँ वो पर्सन उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता, यू आर नॉट ऑथोराइज टू डेलीगेट दैट टास्क। दैट्स वाई नीचे लिखा है, ऑलवेज कीप इन माइंड नॉट ऑल टास्क कैन बी डेलीगेटेड टू नर्सिंग स्टाफ। मतलब जब आप डेलीगेशन करते हैं, आप हर एक टास्क भी डेलीगेट नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि ये कौन से टास्क हैं जो डेलीगेट नहीं किए जाते, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो जैसे ही आप इस टॉपिक को कवर करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि एज अ आरएन, एज अ एलपीएन मैं कौन सा टास्क जो है डेलीगेट नहीं कर सकती। सो डेलीगेशन की जब हम बात करते हैं, तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्सिंग एग्जाम, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नर्सिंग एस्पेक्ट्स ओनली। तो आप लोगों को पता है हॉस्पिटल्स में दो तरह की नर्सिस होती हैं, आरएन और एलपीएन। आरएन इज़ लाइक अ फर्स्ट लेवल और एलपीएन जो है सेकेंड लेवल की हम बोल सकते हैं। बट द ड्यूटीज़ आर लाइक, आप बोल सकते हो कि ड्यूटीज़ जो हैं वो सेम ही होती हैं, एक्सेप्ट सम ऑफ द थिंग्स, वी विल डिस्कस दैट। तीसरे जो लेवल्स होते हैं हॉस्पिटल में वो होते हैं यूएपीज़, जिनको आप बोलते हो अनलाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स। यूएपी भी बोलते हैं, असिस्टेड पर्सन भी बोलते हैं, हेल्थ केयर पर्सनल भी बोलते हैं, स्टाफ भी बोला जाता है। सो लॉट्स ऑफ नेम आर देयर डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटी। सो यूएपी, सीसीए, एचसीए सब सेम ही होते हैं, आरएन, एलपीएन एंड एचसीए। तो आज हम इन तीनों लेवल्स की ही बात करेंगे, बिकॉज वी डोंट
need to study anything extra like doctors क्या करते हैं, they are not going to ask you about that. They will be asking you about these 3 levels और इनका scope of practice क्या है. So आपको पता होना चाहिए RN का scope of practice क्या है, आपको पता होना चाहिए LPN का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है, और आपको पता होना चाहिए एक CCA या फिर आप UAP बोलते हो तो उनका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है. तो नीचे लिखा है सम टास्क आर कंप्लीटेड बाय RN ओनली. तो RN फर्स्ट लेवल है. RN इज द वन हु is going to delegate the task to the LPN or to the UAP. So कुछ एक टास्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ RN कर सकती है और LPN भी नहीं कर सकती, UAP तो कर ही नहीं सकते. So we will discuss in brief. Okay, so before starting the scope of practice of RNs, LPNs and UAPs, you must know when you are going to delegate any task to a person, you have to follow these 5 rights of delegation. And the first right is right task. इसका क्या मतलब है right task? एज अ RN जब भी आप या एज अ LPN जब भी आप डेलीगेट करते हैं, जो टास्क आप डेलीगेट करने जा रहे हो वो एक राइट टास्क होना चाहिए. मतलब जिसको आप टास्क दे रहे हो उस पर्सन के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आना चाहिए टास्क. फॉर एग्जाम्पल RNs जो है IV दे सकती हैं, IV कैनुला बोलो लगा सकती हैं, IV मेडिकेशन दे सकती हैं, बट LPN के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में IV मेडिकेशंस नहीं आती. तो राइट टास्क में क्या आएगा, जस्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ RN एंड यू आर डेलीगेटिंग टू द LPN, आप डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन आप मेडिकेशंस डेलीगेट कर सकते हैं ऑब्वियसली, ओरली, IM, है ना, अदर रूट्स, आप हर एक रूट जो है डेलीगेट कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी पेशेंट को IV मेडिकेशन जानी है, यू कैन नॉट डेलीगेट दैट IV मेडिकेशन टू अ LPN बिकॉज एज अ RN एक्चुअली. सो इट्स नॉट अ राइट टास्क टू गिव टू द LPN. तो ये टास्क डेलीगेट नहीं होगा. तो राइट टास्क हमेशा ध्यान रखना है कि जिस पर्सन को मैं डेलीगेट कर रही हूँ वो पर्सन के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में होना चाहिए वो टास्क को कवर करना. सो इफ़ इट्स नॉट अ राइट टास्क, यू आर नॉट गोइंग टू डेलीगेट इट, यू विल बी परफॉर्मिंग दैट टास्क बाय योर सेल्फ. सेकेंड राइट आता है राइट सर्कमस्टांसिस. राइट सर्कमस्टांसिस इज लाइक, आज आपका मन नहीं है काम करने का, तो आप सोच रहे हो कि यार आई शुड सिट फ्री, तो मैं किसी और को अपना टास्क दे देती हूँ. मतलब इट्स नॉट अ गुड सर्कमस्टांस. आप अपनी ईजीनेस के लिए, आप अपने कंफर्ट के लिए टास्क को डेलीगेट नहीं कर सकते. राइट सर्कमस्टांस वही होता है व्हेन यू आर टू बिजी, यू हैव लॉट्स ऑफ पेशेंट्स, बट आप अपने उस ड्यूटी में, आप अपने टाइम इंटरवल में कोई पेशेंट का टास्क कैरी आउट नहीं कर सकते. तो आपके पास टाइम कम है, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी दूसरे कॉम्पिटेंट पर्सन को वो टास्क दे सकते हो. थर्ड आता है राइट पर्सन. एज अ RN I can delegate to LPN. As a RN I can delegate to RN as well. As a RN I can delegate to LPN as well. As a RN I can delegate to UAP as well. Okay, so if I'm a LPN I cannot delegate to RN obviously, उनका लेवल फर्स्ट है, बट एज अ LPN आई कैन डेलीगेट टू LPN, एज अ LPN आई कैन डेलीगेट टू UAPs ऑल्सो. ठीक है. सो जब भी मैं कोई टास्क किसी और पर्सन को डेलीगेट कर रही हूँ, आई विल सी कि वो पर्सन उस टास्क को कर सकता है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. आपके पास टास्क है कि आप पेशेंट को जो है फीड करवाना है, पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट को फीड करवाना है. अब आप LPN को ये टास्क दे सकते हो, बट वाई टू गिव LPN? LPN कैन डू अदर इंपॉर्टेंट टास्क एज वेल. सो फीडिंग का काम आप UAP को भी दे सकते हो बिकॉज योर पेशेंट इज स्टेबल. हाँ, अगर आपका पेशेंट होता चोकिंग वाला तो आप उसको नहीं डेलीगेट करते UAP को, क्योंकि पेशेंट इज क्रिटिकल, एस्पिरेशन का रिस्क है. सो राइट पर्सन होना चाहिए जिसको आप डेलीगेट करते हो. फोर्थ आता है राइट डायरेक्शन. तो मैं अगर RN हूँ और मैं अपना टास्क LPN को देने जा रही हूँ, तो मुझे पहले उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट दिस टास्क इज़ अबाउट, व्हाट दे हैव टू डू, कि उनको करना क्या है एक्चुअली. अगर मैं राइट डायरेक्शन नहीं दूंगी, राइटली कम्युनिकेट नहीं करूंगी टास्क को, तो ऑब्वियसली दे गोना डू दैट रॉन्ग, और वो किसी और वे में करेंगे. सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ आई एम डेलीगेटिंग, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि वो किस तरह से इस टास्क को कैरी आउट कर सकते हैं. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज राइट सुपरविजन. You are giving a task to somebody
इट डजेंट मीन दैट अभी आप टेंशन फ्री हो जाओ कि मैंने दे दिया, अब वो जैसे मर्जी करें। नहीं, आप टास्क को डेलीगेट करते हो, यू आर डेलीगेटिंग द टास्क बट यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, सिर्फ टास्क डेलीगेट होता है, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती। आप किसी दूसरे को अपना काम दे दो, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा उस पर्सन को कि वो टास्क कैसे कर रहा है। So whenever you are getting a question in your exam and they are saying delegating the accountability or delegating the responsibility of the task, no, you are not delegating the accountability, you are just delegating the task, but you have to supervise your patient every time. You have to evaluate your patient how they have done that task, either it's done correctly or they need some other or extra information. तो हमेशा supervision रखनी है. These are the 5 rights of delegation. The next thing is we're gonna discuss about the roles. अभी हम बात कर रहे हैं कि आरएन ये कर सकती है, आरएन वो कर सकती है, एलपीएन अब कर क्या सकते हैं। ये 3 लेवल्स की हम बात कर रहे हैं डेलीगेशन पे, और आपको पेपर में क्वेश्चन भी जो है या तो आरएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलपीएन की या यूएपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आएंगे। तो आरएन का क्या रोल है, एलपीएन का क्या रोल है और यूएपी का क्या रोल है, गाइज यू मस्ट नो दिस थिंग। जस्ट आपको ये पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में क्या आता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनक्लेक्स यू मस्ट नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आरएन, एलपीएन, यूएपी। आप जब काम करना शुरू करेंगे तो आप एलपीएन काम कर रहे हो, आरएन आपको पता होना चाहिए आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में क्या आता है, बिकॉज यू हैव द राइट टू रिफ्यूज इफ यू थिंक दैट इट डजेंट कम अंडर योर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। सो ऑलवेज यू मस्ट नो दीज थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूएपी की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, जो अनलाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। देखो, ये जो अनलाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, दे हैव सर्टन काइंड ऑफ लाइक एजुकेशन, मे बी दे हैव डन दिस सर्टिफिकेट किया है कोई, तो दे नो सम ऑफ द थिंग्स। तो यूएपी, सबसे पहली चीज़, यूएपी कौन से टास्क करते हैं, अनचेंजिंग टास्क, जो किसी भी पेशेंट पे चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं, जैसे कि क्लीनिंग करना, एम्बुलेशन करना, वॉक करवाना पेशेंट को, टर्न करना पेशेंट को, जैसे सम वी हैव द ऑर्डर्स फॉर द पेशेंट टू टर्न देम एवरी 2 आवर्स, टर्निंग, बाथिंग कराना, एवरी पेशेंट को बात करा सकते हैं वो। इनटेक आउटपुट वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों को लगता है कि इनटेक आउटपुट सीसीए यूएपीज नहीं कर सकते, लेकिन इनटेक आउटपुट का रिकॉर्ड वो रख सकते हैं। सो उनका काम है इनटेक आउटपुट का रिकॉर्ड रखना, कितना मेरे पेशेंट का इनटेक था, कितना आउटपुट है। हाँ, वो कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को डिहाइड्रेशन है या पेशेंट एक्सेस फ्लूइड में चल रहा है, बट दे कैन मेजर, और वो जो रीडिंग्स हैं, जो भी मेजरमेंट्स आती हैं, दे कैन टेल टू द आरएन। रूटीन केयर जितनी भी होती है, ओरल केयर, माउथ केयर, नॉर्मल केयर जो होती हैं, चेंज करना, टॉयलेटिंग एंड देन लिनन चेंज करना, वो सारा रूटीन केयर में आता है, तो ये यूएपीज कर सकते हैं नॉर्मली। फीडिंग, आपकी जो यूएपीज हैं वो फीड करवा सकते हैं पेशेंट को, और फीडिंग का क्राइटेरिया उनको पता होता है कि किस वे से उन्होंने फीड करवाना है। बट इफ़ यू नो दैट योर पेशेंट इज़ एट रिस्क फॉर चोकिंग, उनको एस्पिरेशन का रिस्क है, तो ऑब्वियस है दैट पेशेंट इज़ अनस्टेबल, यू आर नॉट गोइंग टू गिव दैट पेशेंट टू योर यूएपी। तो अगर आपके पेपर में आपको क्वेश्चन आता है पेशेंट इज़ नॉर्मल, कि लिखा नहीं हुआ कुछ भी क्वेश्चन में, जस्ट लिखा है कि हाँ फीडिंग करानी है, तो फीडिंग कैन बी डेलीगेटेड टू यूएपी। बट अगर क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव में ये एक्सप्लेन किया है दैट patient is having dysphagia, patient is having choking और risk for aspiration, तब आप वो वाला टास्क यूएपी को नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास वो उनके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आता ही नहीं है दैट दे कैन फीड अ पेशेंट विद रिस्क फॉर एस्पिरेशन। सो मेक श्योर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। कुछ भी आपको क्वेश्चन में अनस्टेबल लगता है, गाइज यू कैन नॉट डेलीगेट दैट। इसके अलावा वाइटल साइन ऑन स्टेबल पेशेंट्स ओनली, जो लोग स्टेबल हैं, जिनकी केयर में कोई चेंज नहीं होता, जो कोई दवाई नहीं ले रहे इस तरह की जिनसे उनका बीपी या हार्ट रेट अप डाउन जा सकता है, तो आप स्टेबल पेशेंट के वाइटल्स सीसीए को या यूएपीज को लेने के लिए बोल सकते हो। वेट,
वेट भी पेशेंट का ले सकते हैं, यूएपीज ही लेते हैं एक्चुअली वेट, लेकिन अगर आपके पास कोई किडनी फेलियर वाला पेशेंट है या हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है जिनके वेट को मॉनिटर करना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट और अनस्टेबल पेशेंट है, तो उसका वेट आप यूएपी को नहीं बोलोगे, आप एज अ आरएन और एलपीएन यू हैव टू टेक द वेट ऑफ दैट क्रिटिकल पेशेंट। सो दैट्स अबाउट द यूएपी रोल्स। यूएपी जो है नॉर्मल ये चीज़ें करते हैं, बाकी क्लोस्टमी बैग लगा है उसको एम्प्टी कर सकते हैं, यूरिन बैग को एम्प्टी करते हैं, जितनी भी उसमें यूरिन बैग में यूरिन होगा उसकी मेजरमेंट चेक करके वो नर्स को बता सकते हैं, वो कर सकते हैं। देन या ये जो नॉर्मल टास्क होते हैं, स्पुटम कल्चर ले स्पुटम स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं, यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं, या ये नॉर्मल जो टास्क हैं विच आर अनचेंजिंग कैन बी डन बाय द यूएपी। Here is an important fact for you guys. Don't delegate unstable patient task to UAP. जो भी हमने अभी टास्क पढ़े हैं पीछे, आप सारे यूएपी को डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी टास्क अनस्टेबल पेशेंट पे किया जा रहा है तो दैट कुड नॉट बी डन बाय द यूएपी। हाँ, वो बाथिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन वाइटल्स नहीं ले सकते, वेट नहीं ले सकते, इनटेक आउटपुट नहीं ले सकते, कोई भी स्पेसिमेन कलेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ें एम्बुलेट नहीं कर सकते हैं पेशेंट को जो कि क्रिटिकल पेशेंट हैं। अनस्टेबल पेशेंट्स आर नॉट डेलीगेटेड टू द यूएपी। लिखा भी हुआ है, वाइटल्स ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट, एम्प्टिंग क्लोस्टमी बैग इफ योर पेशेंट इज क्रिटिकल एक्चुअली। और अगर आपके किसी पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ था तो उसको एम्बुलेट नहीं कर सकता यूएपी, उसको तो नर्स करेगी। अगर उनकी कोई भी सर्जरी हुई है, नी रिप्लेसमेंट हुई है, या फिर उनका नी रिप्लेसमेंट या फिर पेल्विक रिप्लेसमेंट हुआ है, किसी भी तरह की कोई सर्जरी हुई है और जिसमें एम्बुलेट कराना होता है, तो फर्स्ट टाइम जो है आरएन ही एम्बुलेट करवाती है, यूएपी फर्स्ट टाइम एम्बुलेट नहीं करवाते। वंस द पेशेंट इज गेटिंग स्टेबल देन यू कैन हैंड ओवर दैट टास्क टू द यूएपी। द नेक्स्ट थिंग इज़ द रोल ऑफ एलपीएन्स, और ये भी पता होने चाहिए अगर आप रेक्सपीएन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और इवन इफ़ यू आर एलपीएन और आप एलपीएन के एग्जाम दोगे, यू विल बिकम एन एलपीएन, तो आपको पता होना चाहिए आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू the responsibilities, you are carrying the responsibilities which comes under your scope of practice, उसके बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ है एलपीएन कैन डेलीगेट टास्क टू यूएपी। आप जो है एलपीएन को भी डेलीगेट कर सकते हो और आप यूएपी को भी टास्क डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन यूएपी को कौन से टास्क डेलीगेट करेंगे, विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, जो हमने डिस्कस किए हैं वही वाले टास्क कर सकते हो। दवाई नहीं कर देनी टास्क उसको कि मेडिकेशन दे दो, नो, दे कैन नॉट डू मेडिकेशंस, दे आर नॉट ऑथोराइज टू डू मेडिकेशंस, सो यू कैन डेलीगेट टू यूएपी। एलपीएन गैदर करती हैं डाटा, जब कोई नया पेशेंट आता है तो एलपीएन जो है डाटा गैदर कर सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं डाटा, बट नॉट असेसमेंट। डाटा कलेक्ट करने में और असेसमेंट करने में देयर इज़ अ डिफरेंस। तो असेसमेंट नहीं कर सकते, हेड टू टू असेसमेंट होती है, या कोई भी और क्वेश्चन आंसरिंग करना, क्वेश्चन पूछना, डीप क्वेश्चंस, यू आर नॉट गोइंग टू आस्क दैट। ये कौन करता है असेसमेंट, इट्स डन बाय द आरएन। आरएन के जब रूल्स करेंगे उसमें आएगा। तो यू कैन कलेक्ट डाटा, और आप डाटा कलेक्ट करके आरएन को दे सकते हो ताकि वो अपनी असेसमेंट में उसको यूज़ कर सके। एलपीएन कैन डू रूटीन प्रोसीजर्स, रूटीन प्रोसीजर्स जैसे कि कैथेटराइजेशन हो गया, किया जा सकता है, वूंड केयर हो गया, क्लीनिंग करना, ड्रेसिंग करना, ईसीजी करना, पेरिफेरल आईवीज को रिमूव करना, जस्ट रिमूविंग नॉट इंसर्टिंग। आईवी के साथ एलपीएन्स का कोई लेना देना नहीं है, आईवी एलपीएन्स को स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं आता। मतलब आईवी कोई मेडिकेशन देनी है, आईवी कोई भी ब्लड प्रोडक्ट देना है, इट्स नॉट अंडर योर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, आप नहीं कर सकते। हाँ, कोई आईवी लाइन लगी है, पेरिफेरल आईवी लगा है, तो यू कैन रिमूव इट, लाइक जब भी ऑर्डर होगा आप सिर्फ रिमूव कर सकते हैं, आप डाल नहीं सकते, ठीक है। आप आरएन को रिपोर्ट करते हैं इफ़ एनीथिंग इज़ देयर टू रिपोर्ट। केयर फॉर स्टेबल पेशेंट, एलपीएन जो है स्टेबल पेशेंट को हैंडल करती है। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड, जब भी प्रैक्टिस करेंगे, मेक श्योर कि जब आप आंसर करें आप ज़रूर देखें कि क्या जो पेशेंट को डेलीगेट करना है वो स्टेबल है या नहीं। तो एज अ आरएन अगर आप डेलीगेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ स्टेबल पेशेंट को ही एलपीएन को डेलीगेट कर सकते हैं। इफ़ अ पेशेंट इज़ अनस्टेबल, वो आपके पास रहेगा, आपको खुद उसको हैंडल करना पड़ेगा। अनस्टेबल पेशेंट्स आर नॉट फॉर एलपीएन, दे हैव टू बी केयर्ड बाय आरएन्स ओनली। इसके अलावा असिस्ट इन केयर प्लान मेड बाय आरएन,
तो इससे एक चीज़ पता लगती है कि जो RNs होती हैं वो नर्सिंग केयर प्लान बनाती हैं। नर्सिंग केयर प्लान के साथ ऑल ऑफ़ यू आर आई थिंक फैमिलियर। नर्सिंग केयर प्लान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसमें सारा कुछ RN ही प्लान करती है। RN सिर्फ LPN सिर्फ उसको कैरी आउट करेगी जो भी RN ने प्लान बनाया है। डजंट स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो एज आई सेड, you have nothing to do with IV line, so you cannot start blood transfusion. Cannot carry out tape. So tape is something very very important. We will discuss in the next slide. Reinforce RN teaching. Please remind this word, reinforce RN's teaching. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ गलत करके आते हैं पेपर में या जब भी वो प्रैक्टिस करते हैं और मुझे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसमें री लिखा था तो ये LPN ने कैसे कर दिया। RN टीचिंग देती है तो ये री वर्ड जो है आपने हमेशा याद रखना है। LPN कैन नॉट गिव टीचिंग टू द पेशेंट। मान लो आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज्ड पेशेंट को डिस्चार्ज टीचिंग देनी है, कौन देगा? RN देगी, LPN नहीं दे सकती। बट LPN कैन री मतलब RN दे के चली गई है, LPN पेशेंट को कोई क्वेश्चन है, यस एज अ LPN यू कैन री दैट टीचिंग। आप उसको और डीपली एक्सप्लेन करके अपने पेशेंट को समझा सकते हो, बट इनिशियली द टीचिंग इज बीन डन बाय or given by RN only. But always look for this word reinforce. अगर ये word कहीं reinforce लिखा है तो आप as a LPN reinforcement of the teaching कर सकते हो, but आप initially जो है teaching नहीं दे सकते। All medications LPN सारी medications दे सकती है except IV line. The next thing is the responsibilities of the registered nurse. तो as a registered nurse कैन डेलीगेट द टास्क टू LPN एंड UAPs। तो जो भी टास्क हमने पीछे पढ़े हैं, RN अगर उसके पास ये टास्क हैं तो वो LPN और UAP को ट्रांसफ़र कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। सुपरविजन RN की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वट एवर द टास्क LPN एंड UAPs आर डूइंग दे हैव टू सुपरवाइज दैम। क्रिटिकल पेशेंट और अनस्टेबल पेशेंट की जो केयर होती है दैट इज़ ऑलवेज डन बाय द RN। अनस्टेबल पेशेंट्स आर नॉट फॉर LPN। डेवलपिंग नर्सिंग केयर प्लान, तो नर्सिंग केयर प्लान में हमारे कितने सारे मॉड्यूल्स होते हैं, असेसमेंट, गोल, डायग्नोसिस बनाना, प्लानिंग करना, दैट्स एवरीथिंग इज डन बाय RN ओनली। द LPN कैन ओनली री मतलब LPN सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करती है, जो भी लिखा है प्लानिंग में उसको कैरी आउट कर सकती है, बट बनाना NCP किसका काम है? RN का काम है। ऑल टाइप ऑफ असेसमेंट, बेसिकली असेसमेंट में आता है कि कोई नया पेशेंट जब आता है, न्यू एडमिशन, सो न्यू एडमिशन शुड बी सीन बाय द RN ओनली। तो जो न्यू एडमिशन की असेसमेंट होती है दैट विल बी डन बाय द RN। तो LPN सिर्फ डाटा गैदर करती है, LPN असेसमेंट नहीं कर सकती न्यू पेशेंट की। तो न्यू एडमिशन, न्यू पेशेंट शुड बी सीन बाय द RN। कोलैबोरेशन, बाकी टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करना, डिस्कस करना पेशेंट की केयर, इट्स अंडर द स्कोप ऑफ RN। LPN ये नहीं करती, डॉक्टर को कॉल करना है, फार्मासिस्ट को कॉल करना है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आगे पास आउट करनी है, टीम मीटिंग्स करनी है, दैट विल बी डन बाय द RN। टेप, ओके लेट्स डिस्कस अबाउट टेप नाउ। हमने पहले पढ़ा कि LPN कैन नॉट डू टेप। व्हाट इज़ दिस टेप? टेप का मतलब है LPN टीचिंग नहीं दे सकती, किसी भी तरह की कोई टीचिंग है, फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज टीचिंग कभी भी नहीं LPN देगी, कौन देगा? RN देती है। द LPN कैन ओनली री द टीचिंग गिवन बाय द RN। असेसमेंट, किसी पेशेंट की न्यू एडमिशन है और असेसमेंट करनी है, असेसमेंट इज ऑलवेज डन बाय द RN। प्लानिंग मतलब आपने एज अ RN you are going to see the health condition of the patient, you will be according to the health status of your patient you gonna plan the नर्सिंग इंटरवेंशंस। तो RN प्लान करती है कौन सी इंटरवेंशन देनी है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो प्लानिंग करेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इवैल्यूएशन, वट एवर एन RN हैज़ प्लान्ड इट शुड बी इवैल्यूएटेड बाय द RN। इम्प्लीमेंट उसको कोई भी कर सकता है, इम्प्लीमेंटेशन LPN भी कर सकती है। कोई मान लो माई पेशेंट इज़ हैविंग फीवर और आई हैव रिटन लाइक patient should go for sponge bath, LPN can give sponge bath, but the evaluation of that intervention must be done by RN only। तो evaluation वर्ड कहीं पे पढ़ते हो, teaching वर्ड कहीं पे पढ़ते हो, planning, assessment वर्ड कभी भी क्वेश्चन में आता है,
It is done by RN only, not by LPN, not by UAP. इन्वेजिव प्रोसीजर जितने भी होते हैं, कोई आईवी मेडिकेशन देनी है और वट एवर इन्वेजिव प्रोसीजर डन बाय द RN only. Medications, तो RN can do, RN can give all types of medications including IV. तो कोई भी IV medication, IV drip चलानी है, IV solutions चलाने हैं, IV blood products, everything with IV can be done by the RN. So all these are the responsibilities of RN. Make sure जब आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं, usually if you are giving an NCLEX exam, then you will be getting a question like you are a RN and you are busy or something like that, and you have these 4 tasks. Which task you can delegate to LPN or UAP? So you must know कि LPN का और UAP का स्कोप में क्या आता है, so that जब आप delegate करो तो आप correctly delegate करो उनको. Okay. Last but not the least very important thing, as a RN आप डेलीगेट कर रहे हैं कुछ, ठीक है, आपको LPN का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस पता है, आपको UAP का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस पता है, आप कभी भी टेप को डेलीगेट नहीं कर सकते. टेप का मतलब है, मान लो आप जितना मर्जी बिजी हो एंड यू वांट टू डेलीगेट सम टास्क टू द LPN, you can never ever delegate tape. As we have discussed, tape means teaching. You can never delegate teaching, you have to do it yourself. Assessment you can never delegate to LPN. Planning you can never delegate to your LPN. Evaluation you can never delegate to LPN. So these 4 things should always be done by you only. So kabhi bhi question mein teaching, assessment, planning, evaluation aata hai, always think only RN, no LPN, नो यूएपीज. तो ये सारी चीज़ें जो है पेपर के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. और पेपर में यूजुअली आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में किसका टास्क पूछा है. और जब आप ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना शुरू करो, ऑलवेज थिंक लाइक इफ माई पेशेंट इज अनस्टेबल, आई कैन नॉट डेलीगेट दैट पेशेंट बिकॉज द अदर पर्सन, that person will be new, he or she might don't know my patient, so I'm not gonna delegate anything unstable, but I will be delegating a patient who is stable and can be cared by the LPN. दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कभार पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है दैट यू आर अ RN एंड यू हैव अ न्यू LPN ऑन योर फ्लोर. तो क्या नई LPN और नई RN को आप टास्क डेलीगेट कर सकते हो? देन डेफिनेटली द आंसर इज़ यस, आप डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन डेलीगेट करने से पहले आप उस टास्क को उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. दैट्स वाई वी वर डिस्कसिंग अंडर 5 rights of delegation, that right direction is very important. So if you have a new RN, new LPN in your ward, आप उसको टास्क दो, but make sure before giving the task you are explaining everything to them, और साइड बाय साइड उनको आपने सुपरवाइज भी करना है. हाँ, एक और चीज़ आप देख सकते हो कि वो जो नई LPN है, क्या वो किसी और यूनिट से आ रही हैं, या RN है दूसरी नई यूनिट से आ रही, किसी और यूनिट से आ रही हैं. मान लो कोई आपके वार्ड में नर्स आ गई, RN और इधर LPN, एंड शी इज़ फ्रॉम कार्डिक यूनिट, एंड इफ़ यू हैव अ पेशेंट लाइक आपके पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रखा है पहले से, आपका पेशेंट हाइपरटेंसिव है, एनी कार्डिक रिलेटेड इशू, एंड यू हैव अ पेशेंट विद अ कार्डिक प्रॉब्लम, देन डेफिनेटली जो नई नर्स आपके वार्ड में आई है यूनिट में, आप उस नर्स को जो है वो वाला पेशेंट ट्रांसफ़र डेलीगेट कर सकते हो, बिकॉज she will be she was working in that unit before. So उनके लिए easy रहेगा कि वो सेम फैमिलियर पेशेंट के साथ जो है वो कर सकते हैं कैरी आउट. तो मेक श्योर आप जब डेलीगेट करें, यू कैन डेलीगेट बट यू हैव टू एक्सप्लेन दैम करेक्टली. सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट डेलीगेशन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट डेलीगेशन, just let me know, comment me, and I will clarify your doubts. Also, if you want to join my ongoing NCLEX or XPN batch, please ping me, and my number is given in my description. My contact is 306 519 1111, and if you have any concern, you want to ask anything, you can just ask me. I'm always available. Thank you. Have a good time.